नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ज़्यादा खास हैं। अंगदान एक बहुत बड़ा दान होता है और वो यही करवाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जीतू बगानी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उनकी रुचि अंगदान करवाने में कैसे आई और उनकी जर्नी क्या रही। बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से इंदौर की अगर हम बात करें तो पहले इंदौर में इतना अंगदान का चलन नहीं था, लेकिन आपने जब से मोर्चा संभाला कहीं ना कहीं क्रांति आ गई अंगदान के लिए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज से करीब 15 साल पहले एक रास्ता पार कराते हुए एक अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड व्यक्ति को जब रास्ता पार कराया तो बहुत ही हर्ष महसूस हुआ, उत्साहित हुआ खुद कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और फिर जब विचार किया तो ऐसा लगा कि इनको परमानेंट रोशनी क्यों ना आ जाए, हम ऐसी क्यों ना कोशिश करें जिससे इनको रोशनी मिल जाए हमेशा के लिए। फिर कुछ समय बाद ऐसा मौका आया कि एक मित्र का निधन हो गया और वो कोई हम लोग पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल गए और उस समय एक पोस्टर देख के ये महसूस हुआ कि अपने को नेत्रदान कराना चाहिए। तो वो मेरा पहला नेत्रदान था जब वो नेत्रदान कराया। और धीरे धीरे शहर के अंदर जो मुख्य डॉक्टर थे, डॉक्टर शर्मा गीता भवन हॉस्पिटल से, डॉक्टर सुभाष बांडे सर, वो मेरे गुरु भी रहे नेत्रदान के इस कार्य के लिए, तो उनको ले जाके वो नेत्रदान कराते। जब भी डेथ होती थी हम परिवार से रिक्वेस्ट करते थे। कई बार तो हम लोगों को घर से निकल जाने के लिए कहते थे लोग जी। उस समय बहुत ही पेचीदा काम था जी। बिल्कुल, पहले और अब में बहुत डिफरेंस हो गया है। तो आप लोग घर वालों को कन्विंस कैसे करते थे? देखिए, कुछ तो शास्त्रों का सहारा लेके, कुछ मोटिवेशन जो हमारे पूर्व जब स्टार्ट हम लोगों ने किया अंगदान, तो उस समय डॉक्टर संजय दुबे साहब हमारे यहाँ कमिश्नर साहब थे जी। उनकी पहल भी बहुत काम आई। और मानिए कि अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है कि अब लोग खुद कॉल करते हैं जी। और हम लोग कहते हैं कि ये नेत्रदान नहीं हो सकता, तो कहते नहीं, आप मोटिवेशन के लिए भले कर लें सर, भले रिसर्च के लिए कर लें, आप नेत्रदान जरूर करें। ऐसी अंगदान के लिए भी करीब 2000 से ऊपर काउंसलिंग की है, जिसमें 400 से ऊपर लोग तैयार हो गए हैं, किंतु तकनीकी कारणों से वो अंगदान नहीं हो पाया। करीब 64 बार ही ग्रीन कॉरिडोर बनकर इंदौर में जी। अंगदान, जिसमें लीवर, किडनी, हार्ट, यहाँ तक कि हाथ दान, जो हमारा हाथ होता है, ये भी दान 2 बार हुआ है। एक बार दोनों हाथ और एक बार सिंगल हैंड, तो 3 हम हाथ दान कर चुके हैं इंदौर से। ऐसे ही करीब 930 बार त्वचा का दान, स्किन डोनेशन जी। जो स्किन डोनेशन है वो शरीर की पाँव और जांघ से करीब 15 से 20 ग्राम झिल्ली, पतली झिल्ली, जिसमें कोई रक्त आने की संभावना नहीं होती है, कोई विकृति नहीं आती, ऐसे 930 बार कर चुके हैं। और ऐसे स्किन डोनेशन 930 बार करने के बाद वो हम भारत में द्वितीय स्थान पे हैं जी। प्रथम स्थान पे मुंबई है, द्वितीय स्थान पे हम लोग हैं। तो इसका क्या चार्जेस रहता है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं अंगदान के लिए, तो क्या चार्जेस लेते हैं आप? ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। और हमारी मॉनिटरिंग जो है वो संभायुक्त साहब, जो संजय दुबे साहब थे, वो ऐसा कानून बना है कि जो भी नया कमिश्नर आएगा वो इस संस्था का अध्यक्ष होगा। संस्था जो है हमारी इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन जी। उससे बहुत लोग मोटिवेट हुए, उनकी वेबसाइट्स बनी। समय समय हमने बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, धार्मिक संस्थानों में वर्कशॉप किए और अभी भी लगातार वो जारी है। 2000 से ऊपर हम लोग ये वर्कशॉप कर चुके हैं, प्राइवेट कॉलेज से लेकर सरकारी कॉलेज के अंदर भी, और प्राइवेट संस्थाएँ, सभी तरह हम लोग सार्वजनिक स्थानों पे भी हम लोग छोटे से ऐसे जहाँ 50 लोग भी इकट्ठे हों, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग मोटिवेट हों, हम हमारी बात उन तक पहुँचा पाएँ, अंगदान के बारे में उनको जानकारी दे पाएँ। तो ये सिर्फ इंदौर में ही है या फिर अलग अलग जगह पे भी है? नहीं, इंदौर से प्रेरित होकर हम लोगों ने भोपाल सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की स्थापना करी। ऐसे ही ग्वालियर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन, रतलाम के अंदर रतलाम सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन, ऐसे आसपास के शहरों में बहुत सारी कोशिशें। और साथ ही साथ करीब 16,500 नेत्रदान जी पिछले 12 से 13 साल के बीच में हुए हैं। बीच में कोविड के 2 साल अपन छोड़ दें तो हम मान सकते हैं कि 10 साल में हमने करीब 16,500 नेत्रदान करें, 16,500 नेत्रदान करें हैं जी। तो ऐसे ही 5400 नेत्रदान मैंने अपने हाथ से किए हैं।
जिसमें मेरे रिलेशन में मेरे अपने पिताजी का नेत्रदान हुआ, मैंने अपने चाचा जी, अपने मदर इन लॉ का, मतलब बहुत सारे नेत्रदान ऐसे किए जो बहुत ही मन को आपसे लगाव बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत रहा जिनसे है। मेरा लगाव रहा है, जी। उनसे वो उनके भी नेत्रदान किए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपने इतने सारे नेत्रदान करवाए और अपनों का जो आपने करवाया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन सब कामों में कौन कौन से हॉस्पिटल आपके सपोर्ट में रहे, किन किन लोगों ने मदद की है आपकी? इंदौर के अधिकांश हॉस्पिटल इसमें मदद करते हैं, समय समय पे फ़ोन करते हैं। अभी संभायुक्त साहब के ऑर्डर से पूरे शहर के अस्पतालों में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें हमारे नंबर मैनिटरी किए गए हैं उन्होंने जी। जिसमें अंगदान संबंधित जानकारी और साथ में हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो दिन में 2 या 3 फ़ोन लगातार आते हैं अभी भी, और इतने ही कॉल, 2-3 कॉल, 4 कॉल रोज़ नेत्रदान हो रहे हैं शहर में। इंदौर की आँखें पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है रोशन कर रही है और रोशनी दे रही है लोगों को, जो कार्नियल ब्लाइंड है उनको रोशन कर रही है। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो आपके जीवन में कौन सी चुनौतियाँ आई थी? देखिए, परिवार का साथ तो मिलता ही है, और हर जो अंगदान का कॉल है वो एक नई चुनौती लेके आता है। परिवार के जो अपने अपने भावनाएं हैं जी। अपने परिवार के जो नज़दीकी हैं या उनके घनिष्ठ हैं या उनके बच्चों के अगर नेत्रदान के लिए कहीं बात करें तो वो इमोशनल हो जाते हैं और कई बार बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारण से हम लोग बॉडी देने में लेट हो गए तो परिवारों की मतलब यहाँ तक कि अपशब्द सुनने को मिलते हैं और बहुत लंबे मतलब दुख में अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग कर तो अच्छा रहे हैं किंतु लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। इस चीज़ को साइड करके या उसको हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान न देके फिर आगे की चुनौती की तरफ हम चल पड़ते हैं। जी बिल्कुल, समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग अपने इमोशन कंट्रोल करके लोगों की मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये अंगदान नहीं करेंगे, इसको बेच देंगे, तो ऐसी भी भ्रांतियाँ होती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, उसके लिए हम लोगों के पास संभायुक्त साहब, साथ ही साथ हमारे सांसद महोदय, हमारे कुछ जो मंत्री हैं, कैलाश जी हैं या तुलसी सिलावट सर हैं, और शंकर लालवानी जी का साथ भी लगातार मिलता जाता है हमें। और ये पूरी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है, हम उनको समझाते हैं और उनको क्लियर करते हैं कि ये जो चीज़ें पूरी ब्लैक एंड, हमें भी नहीं, ये किसी हमारे रिश्तेदार को या किसी हमारे परिचित को ये ऑर्गन नहीं चाहिए जी। किसको ऑर्गन जाएगा ये भी हमें नहीं मालूम। हम इन लोगों को ऐसा प्रेरित करते हैं उस प्रेरणा से कई लोग तो समझ जाते हैं, मैक्सिमम लोग समझ जाते हैं जी। किंतु ये परेशानी तो आती है लोगों को समझाना, क्योंकि समय वो है कि आप अगर धूप में खड़े हैं और कोई आके कहेगा छाँव में खड़े हो जाओ, तो सबसे पहला सवाल होगा कि आपका क्या। जी बिल्कुल। थोड़ा सा हम परमार्थ को देख के सेवा करते हैं, वो हमारी पूरी टीम, किसी एक व्यक्ति या विशेष या संस्था का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। ये इंदौर शहर की जो एक भावनाएं हैं, एक भला करने की भावना है, माँ अहिल्या की नगरी का एक प्रताप कहें कि लोगों के अंदर बहुत ही जल्दी उत्साह होता है, और अब तो परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज है। पहले में अब में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं? देखिए, मेन जो परिवर्तन है वो मोटिवेशन अब खुद हो चुका है, परिवार खुद तैयार होकर आगे आता है। पहले जब हम परिवार के आगे जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें समझाना पड़ती थी उन्हें कि भैया आप नेत्रदान करेंगे तो इनकी आंखें कहीं जीवित रहेगी, उनको रोशन करना पड़ेगा, अब अपने उनको रोशनी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं जीवित रहेंगे आपके। किंतु आज वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, परिवार करीब परिवार खुद ही तैयार होते हैं और आगे होके फ़ोन करते हैं। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भैया आप आई नहीं और ऑर्गन्स भी आपको लगे तो आप ले लीजिए। और देहदान के बारे में कहें तो करीब 300 देहदान, बहुत बड़ी क्वांटिटी है इंदौर के देहदानियों की। जो मेडिकल कॉलेज में उसमें जब प्राइमरी स्टेज पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कहें जी, उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं डॉक्टर बनने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है कि वो मानव संरचना को देख पाएँ।
इसके लिए जो मानवदेह है बहुत ही ज़रूरी है। तो करीब 300 बॉडी इंदौर ही नहीं, इंदौर के साथ साथ रीवा, जबलपुर, भोपाल और आगे यहाँ कहें कि जम्मू तक इंदौर से बॉडी जो है गई है यहाँ से इंदौर से मेडिकल कॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये तो देवगुरु कृपा है। उस परमार्थ करने के लिए अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो 100 कदम वो परमात्मा खुद आगे बढ़ाता है। इसमें मैंने पहले भी दोहराया कि किसी व्यक्ति विशेष का इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा है, किसको जीवन देना है। हमारा उद्देश्य किसी का भला हो जाए, जिसे हम नहीं जानते उसका भी भला हो जाए। ये जो ऑर्गन्स आप डोनेट करवाते हैं, तो ये किसी विशेष वर्ग को जाता है या फिर जिसको नीड होती है सभी के लिए रहता है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इंदौर में इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन बनी है और साथ में स्टेट की कमेटी, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, सोटो, स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देखता है उसे। और वो स्टेट कमेटी के अंदर एक लिस्ट है जो सेंट्रल में जाती है, नोटो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का उपक्रम है वो भी। उसके अंदर लिस्टेड होता है। इस लिस्टिंग के बाद ही, मतलब इंदौर में 10 हॉस्पिटल चिन्हित किए हुए हैं जहां हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की परमिशन ले रखी है, रिट्राइवल एंड ट्रांसप्लांट। तो जब उन पे वो रजिस्टर्ड कराएगा तो ऑटोमेटिक नोटो पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, सोटो के द्वारा नोटो पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद उसको ऑर्गन मिल सकते हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। सरकार पूरा सहयोग दे रही है, प्रशासन का सहयोग है, इंदौर की जनता का सहयोग है, इंदौर के आसपास के शहरों का सहयोग है। जैसे उज्जैन, भोपाल, ऐसे भी रहे, खंडवा, ऐसे भी परिवार रहे हैं जो खंडवा, उज्जैन, भोपाल के रहने वाले हैं। देवास के कुछ परिवारों ने भी अंगदान कराया है। तो ये पूरा मिलाजुला असर है पूरे प्रदेश का, जो इस पोजीशन पर इंदौर पहुंचा है। किसी व्यक्ति विशेष का फिर कहूँगा कि इसमें कोई खास रोल नहीं है। जब कोई काम के लिए हम जाते हैं, यहाँ ये कहूँ कि अगर मैं विजयनगर तक जा रही हूँ तो भी पैसे खर्च होते हैं, तो इसके लिए आपके पास पैसे कहीं संस्था से मिलते हैं या फिर किसी का सपोर्ट रहता है, कैसे मैनेज करते हैं? ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हम लोग व्यापारी वर्ग के जो हमारा मुस्कान ग्रुप है जी, मैं मुस्कान ग्रुप का फाउंडर हूं और करीब 30 साल पहले किसी गरीब बच्ची की, मतलब ज़रूरतमंद बच्ची की शादी का सामान के लिए ये ग्रुप की स्थापना हुई थी। उसी टीम जो है, वही टीम अंगदान पे साथ में है और हम लोग आपसी जो जिसके पास है उस लेवल पे काम करके वो पूरा करता है। किसी से किसी तरह का शुल्क, या हमारी संस्था या हमारा पारंपरिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने भी आज तक कोई गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं लिया है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। ऐसे ही मुफ्त एम्बुलेंस, मुफ्त शववाहन, कैंसर हॉस्पिटल में खास करके एमवाई में बहुत गरीब परिवार होते हैं जो अंदर से खाली हो चुके होते हैं, उनकी मदद के लिए भी समाज सेवी परिवार ने 2 गाड़ियाँ, जो अच्छी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, करीब 80 लाख रुपया खर्चा करके उन्होंने 2 गाड़ी उपलब्ध कराई है, जो 24 घंटे पूरे भारत में गाड़ी को भेज सकते हैं, निःशुल्क जाती है। उसमें शववाहन अलग है और एम्बुलेंस अलग है, क्योंकि संक्रमक नहीं फैले, इस हिसाब से 2 गाड़ियाँ अलग अलग है। दोनों के ड्राइवर्स को भी अलग से पैसा रखा रहता है कि किसी के अपना अंतिम संस्कार का भी पैसा नहीं है तो वो भी उनको दे के आना है, पैसा लेना किसी से नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि एक नेक काम में अगर भागीदारी करना चाहते हैं, जीवन में कुछ एक नेक काम करना चाहते हैं तो अंगदान जरूर करें। मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाना है, किंतु जाते जाते हम किसी को जीवन दे सकते हैं और उस जीवन देने का मुख्य तो परमात्मा ही वो जीवन देता है। एक उसका हम लोग एक अंश बन सकते हैं, उसका एक सहयोगी बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने जीतू जी से बात की, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपने ऑर्गन से दूसरों की, अगर आप आंख दान करवाते हैं तो वो फिर भी जिंदा रहेंगे, दूसरों के शरीर में उनकी आंखें जिंदा रहेंगी और दुनिया को देखेंगी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप भी ऑर्गन डोनेट करते हैं तो ये एक महादान होता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।